स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर है 22.0 का जो नया अपडेट आया हुआ है, जिसमें डेली ट्रैकिंग में THR को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट किया गया है, जिसमें अब से आप सभी बहनों को THR की एंट्री को किस प्रकार से करना है इसकी सारी जानकारी वीडियो में देने वाली हूँ। बहनों, THR भरते समय आपको लाभार्थी का जो आधार कार्ड नंबर डला हुआ है, बच्चे की माता या पिता का जो आधार नंबर डला हुआ है, उस आधार के लाभार्थी का फेस कैप्चर करना होगा। इसके बाद आपको KYC करनी होगी। इसके बाद आप THR को भर पाएंगी। इसके अलावा यदि KYC फेस कैप्चर नहीं हो पाता है और यह प्रक्रिया आपको KYC और फेस कैप्चर एक ही बार एक बच्चे का करना होगा, इसके बाद आप हमेशा के लिए उस बच्चे का THR भर सकती हैं। यदि KYC वर्तमान में नहीं हो सकती है तो उसके बिना भी आप THR को भर सकती हैं। तो आपको लाभार्थी का THR KYC ना होने पर किस प्रकार से भरना है इसकी सारी जानकारी वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों, शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और 22.0 जो अपडेट आया हुआ है जिसमें महत्वपूर्ण THR का अपडेट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम THR अपडेट को देख लेते हैं। तो हमें डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट वह THR SCM को लेकर हुआ है, तो हमें THR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद THR हम जिन लाभार्थियों को देते हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे। तो चलिए हम 6 माह से 3 ईयर्स वाले बच्चों के पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए THR की जो प्रक्रिया है वह चेंज हो गई है। यहाँ पर जो THR के बॉक्स आते थे वह नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर THR लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम ब्लू कलर से जो THR लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से आता है बेनिफिशियरी पेरेंट गार्डियन फोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड KYC पेंडिंग। मतलब लाभार्थी की फोटो कैप्चर नहीं है और KYC पूर्ण नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यदि KYC लाभार्थी की करना है तो हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, तो KYC वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम KYC की प्रक्रिया को देख लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है प्लीज कैप्चर फोटो एंड डू KYC फॉलोइंग पर्सन। तो यहाँ पर जो लाभार्थी का नाम दिया हुआ है, जैसे बच्चे की माँ है या पिता है जो भी है, राधिका नाम का जो लाभार्थी है, तो बच्चे की यहाँ पर पेरेंट्स या गार्डियन जो भी हैं जिनका आधार दर्ज है, हमें उनका यहाँ पर सबसे पहले फेस कैप्चर करना होगा। फेस कैप्चर करने के लिए हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से कॉन्सेंट आ जाता है। यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए हुए हैं। इसके बाद हमें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बहनों, यह प्रक्रिया KYC के लिए है। यदि KYC लाभार्थी की नहीं हो सकती, वर्तमान में आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर आधार पे मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या फिर लाभार्थी अवेलेबल नहीं है, तो आप KYC नहीं कर सकती। उस स्थिति में भी आप लाभार्थी का THR भर पाएंगी। तो अभी हम बाद में वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम KYC की प्रक्रिया को जान लेते हैं। यहाँ पर बहनों आपको तीन चरणों में फेस कैप्चर करना है। यहाँ पर आप देख सकती हैं पहला जो फेस कैप्चर दिया हुआ है वह गलत प्रक्रिया है। यहाँ पर फेस सही नहीं है। दूसरा है जो सही है, फेस बिल्कुल सही दिखना चाहिए, सेल्फी मोड हो या फ्रंट कैमरा हो, दोनों में ही फेस क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपके लाभार्थी का फेस कैप्चर हो पाएगा। तीसरी जो प्रक्रिया है वह भी गलत है। फेस यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा है, आधा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बीच वाला जो फेस दिया हुआ है इस प्रकार से हमें फोटो कैप्चर करना है। इसलिए यहाँ पर एक ऑडियो भी दिया हुआ है, तो इस ऑडियो को हम सुन सकते हैं। चलिए इसको हम सुन लेते हैं। कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। तो आप इस ऑडियो की वॉइस को सुन सकती हैं जिसमें आपको कैप्चर किस प्रकार से करना है इसके बारे में पता आपको चल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। बहनों, यह प्रक्रिया आपका लाभार्थी आपके यदि सामने है आपको तभी करना है। जो भी आपका बच्चा है
उसकी माँ का या पिता का जिनका भी आधार दर्ज है, तो आपको उनकी केवाईसी करने के लिए पहले उनको बुलाना होगा। इसके बाद आपको उनका फेस कैप्चर करना होगा। फेस कैप्चर करने के बाद उनकी ई केवाईसी करनी होगी। फेस कैप्चर करने के बाद ई केवाईसी उनकी तभी हो सकती है जब उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पर केवाईसी में यदि आपका फेस यहाँ पर सही आ जाता है आपके लाभार्थी का, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केवाईसी करना बताऊंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं THR हम किस प्रकार से भर सकते हैं बिना केवाईसी के। तो इसके लिए हमें फिर से पीछे आ जाना है। यहाँ पर लाभार्थियों की लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि THR हमें किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम THR वाले ऑप्शन को फिर से क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्किप का। पहला है प्रोसीड का। यदि आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपका केवाईसी फेस कैप्चर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका THR का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जितने भी दिवस का THR लाभार्थी को देना चाहती हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे 15 डेज पर मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि 7 डेज का लाभार्थी को पहले से THR दे दिया गया था। इसके बाद हमें यहाँ पर पैकेट को सिलेक्ट कर लेना है, नंबर ऑफ पैकेट। तो जितने भी पैकेट आपके बनते हैं, 7 दिन में जितने पैकेट बनते हैं, 15 दिन में जितने बनते हैं, 25 दिवस में जितने बनते हैं, आपको उतने पैकेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है कि आपने बिना ई केवाईसी बिना सत्यापन के आप लाभार्थी का THR भरना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है फेस ऑथेंटिकेशन, एक है प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर हम बिना ऑथेंटिकेशन के THR की एंट्री कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें इस पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस तरह से उस बच्चे का THR की एंट्री हो जाती है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अर्पिता राजपूत का THR 15 दिवस का भरा गया है। और यहाँ पर हमने जिस बच्चे का THR भरा है उसके THR के सामने इस तरह से क्लोज हो गया, मतलब THR बच्चे को दे दिया गया है। इसी प्रकार आप अपने सभी बच्चों का THR भर सकती हैं बिना ई केवाईसी के। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है जो डेली ट्रैकिंग में है, वह है ECC लर्निंग का। तो यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चों को ECC यानी जो शाला पूर्व शिक्षा होती है, आपको किस प्रकार से शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को देना है, उसके लिए यहाँ पर वॉइस ओवर ऑफ द डे, यानी कि आज 30 नवंबर 2024 है। तो हमें 30 नवंबर यानी कि शनिवार को कौन सी गतिविधि करना है, क्या क्या कार्यक्रम करना है, बच्चों को क्या क्या समझाना है, इस सभी के बारे में यहाँ पर ऑडियो क्लिप दी हुई है। तो हमें यहाँ पर ऑडियो को सुन लेना है। तो यहाँ पर हम ब्लू आइकन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आइए हम आधारशिला में बताई गई शनिवार की योजना के बारे में समझें। शनिवार का दिन पुनरावृत्ति, गतिविधियों के निरीक्षण और अगले सप्ताह की तैयारी के लिए निर्धारित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सप्ताह के छठे दिन। तो इस प्रकार से ECC की जो एक्टिविटी है, जो यानी कि शनिवार की जो एक्टिविटी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी प्रकार सोमवार के दिवस जो भी गतिविधि एक्टिविटी होगी उसके बारे में यहाँ पर ऑडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी रेगुलर यहाँ पर एक्टिविटी बदलती रहेंगी और यहाँ पर वॉइस आपको सुनने को मिलेगी कि आपको क्या क्या बच्चों को सिखाना है। बाद इस ऑडियो को सुनने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गतिविधि दिखाई देती हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है नोट मैक्सिमम 2 एक्टिविटी हैव टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमें 2 एक्टिविटी को कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए हमें पहली जो गतिविधि है संपूर्ण विकास चलो गीत कहानियाँ सुने, तो जिसमें पॉइंट 4 लिखा हुआ है चित्रित पुस्तक की कहानी पुस्तक पढ़ने का समय। तो यहाँ पर यदि हम वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वीडियो ओपन हो जाता है। यहाँ पर वीडियो यदि सुनना आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर एक्टिविटी गाइड पर क्लिक करते हैं, एक्टिविटी गाइड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो जाती है।
तो इसको आप पढ़ सकती हैं। यहाँ पर गतिविधि का नाम, चित्रित पुस्तक, कहानी पुस्तक, पढ़ने का समय इत्यादि यहाँ पर दिया हुआ है। थीम वगैरह, बच्चों को क्या गतिविधि, कहानी, जो 3 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को क्या क्या सिखाना है, इसके बाद 5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को क्या क्या बताना है, सभी के बारे में यहाँ पर PDF फॉर्म में दिया हुआ है। इसको बैक कर देते हैं। यदि यहाँ पर जो एक्टिविटी चल रही है वह पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर यह एक्टिविटी कंप्लीट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगी तो यहाँ पर एक्टिविटी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आपको 2 वीडियो को देखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक्टिविटी कंप्लीट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक और एक्टिविटी है नीचे पे, तो यहाँ पर आप देखेंगी। यदि आप वीडियो को वॉच करती हैं तो यहाँ पर मिनट्स की जो संख्या है वह मिनट्स की संख्या आएगी। अभी यहाँ पर वीडियो को वॉच नहीं किया गया है, ऐसे ही कर ली गई है, तो यहाँ पर 0 मिनट्स दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें एक्टिविटी कंप्लीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार अलग अलग डेट की अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरह आपकी ECC लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें डे कंप्लीट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डेज कंप्लीट दिखाई देते हैं। आपके माह में जितने भी डे आपकी आंगनबाड़ी ओपन होती है, जितने दिन आप शाला पूर्व शिक्षा ECC लर्निंग वाले ऑप्शन को ओपन करती हैं, जिस प्रकार आप शाला पूर्व शिक्षा देती हैं, तो यहाँ पर आपके डेज कैलकुलेट होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 1 डेज की कंप्लीट की है तो यहाँ पर 1 डेज कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। तो इसी प्रकार आपको THR की एंट्री डेली ट्रैकिंग में करना है। इसी प्रकार आपको ECC लर्निंग की एंट्री करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो आप सभी बहनों के द्वारा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए एवं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।